ईश टू जीसस हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज ये चैलेंज का 18वां दिन है। तो हम इसी प्रकार लगातार 365 दिन आपको मैसेज और प्रार्थना दिया करेंगे। प्रार्थना करें कि ये लक्ष्य पूरा कर सकूं। हालेलुया। यहोशू पहले अध्याय के 7 वचन कहता, इतना हो कि तू हिसाब बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था में दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उनसे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। ये एक वचन में मैं 4 पॉइंट में रखूंगा और ये 4 पॉइंट कम से कम 3 से 4 दिन लगेगा बताने में। तो आज इस वचन का हम आगे का हिस्सा लेंगे। जो पहला पॉइंट होगा वो होगा हिसाब बांध और दृढ़ रह। इतना वचन को मैं आपके सामने रखूंगा। उसके बाद कल मैं इसके आगे का आज्ञाकारिता और व्यवस्था के अनुसार चलने की बातों को हम देखेंगे। तो आज का जो मैसेज है हिसाब बांध और दृढ़ रह, इसके बारे में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की आज्ञा ही यही है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं तो आशीषें आती है, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा अभी यही है कि हिसाब बांध और दृढ़ हो। हेलो, क्या कहता है? हिसाब बांध और दृढ़ हो। जब मूसा चला गया यहोशू एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। जब मूसा चला गया तो यहोशू को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। लाखों लोगों को कनान देश में पहुंचाना था। लाखों लोगों को कनान देश में पहुंचाना था। यह काम आसान नहीं था। 2-4 तो ले जाने में लोगों को हाथ का बता। तो यहाँ पास एक झुंड, लाखों की झुंड थी यहोशू के सामने, और उसे कनान देश में पहुंचाने की जिम्मेदारी उसे दी गई। हालेलुया। यह काम आसान नहीं था कि भय और असुरक्षा उनके मन में आ सकती थी। जब लाखों लोग चले तो उनके मन में किसी न किसी प्रकार की भय और असुरक्षा महसूस करते, परंतु परमेश्वर ने कहा हिसाब बांध और दृढ़ हो। तो परमेश्वर के वादे को अपने मुट्ठी में लेकर, अपने हृदय पटिया पर लेकर वो आगे की ओर बढ़ गए। यह परमेश्वर का आदेश आज भी हमारे लिए लागू होता है। केवल उन दिनों को लोगों के लिए आज्ञा नहीं दी गया है, ये आज्ञा आज हमारे और आपके लिए भी दिया गया है। परमेश्वर आज भी आपसे कहता है हिसाब बांधो और दृढ़ हो। घबराओ मत, डरो मत, चिंता मत करो, हिसाब बांधो, प्रार्थना करो, संयम रखो और प्रभु के पीछे तुम चलो। जब अपने जीवन में कठिनाई, डर या असंभव परिस्थितियों का सामना करते हैं तो प्रभु हमें भी कहते हैं मत डर, दृढ़ हो, मैं तेरे संग। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी समस्याएं, ऐसी बहुत सी बाधाएं आ जाती है मेरे प्रियो, और ऐसा लगता है कि अब ये असंभव है। हमें ऐसे परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां लगता है कि हम यहाँ से निकल ही नहीं सकते, हम अब आगे बढ़ ही नहीं सकते, हमारे काम अब रुक चुके हैं, अब सफल नहीं हो सकते। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो मत डर, दृढ़ हो, मैं तेरे संग हूँ। और जिसके साथ है परमेश्वर है वो भला किस बात का चिंता करता है। तो हमारे साथ आज परमेश्वर है, वो कहता है दृढ़ हो जा, मत डर, अपने आप को हिसाब तो बांध। जैसा कि भजन संहिता 27 के पहला वचन कहता है, यहोवा मेरा प्रकाश, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। तीमुथियुस के पहले अध्याय के उसके 7 वचन, क्योंकि परमेश्वर में डर की नहीं पर सामर्थ, प्रेम, संयम की आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमें डर, भय की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा दिया है मेरे प्रियो। और जब उस सामर्थ को लेकर तुम आगे बढ़ोगे ना, तुम्हारे सारे काम सफल होते जाएंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब चलोगे, जैसा कहता है हिसाब बांध, तो परमेश्वर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, परमेश्वर तेरी आशीष के दरवाजे खोलेगा और तेरे जीवन को सफल करके तेरे जीवन को ब्लेस करेगा। डर सफलता को रोकता है, डर सफलता को रोकता है, लेकिन विश्वास आगे बढ़ाता है। डर असफलता को रोकता है, आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन जब आपके अंदर विश्वास और भरोसा रहेगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे, काम सफल होते जाएंगे और हर एक बंद दरवाजा खुलते जाएंगे। इसलिए हर परिस्थितियों में विश्वास योग
हमें बनना है और विश्वास योग जन को साहस से जीना है, दृढ़ रहना है, हमेशा मजबूत रखना है अपने आप को, ताकि वो आगे की ओर जाए और आगे की ओर जब बढ़ेगा तो आशीष को पाएगा, सामर्थ्य को पाएगा और प्रभु की महिमा उसके जीवन में प्रकट हो। आमीन। तो कल हम इसके इसी वचन के आगे वाला हम पाठ को देखेंगे। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना। और आगे एक दो भाग और है तो हम इस पे देखेंगे। आए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की ये सुंदर वचन के लिए। पिता, आपने कहा हिसाब बांध और दृढ़ हो जा। प्रभु जी, आज मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी सफलता का रहस्य आप ही है पिता। सफलता का रहस्य ये वचन है प्रभु जी। आज मैं विश्वास के साथ ये घोषणा करता हूँ पिता, मेरे हर एक जरूरतें पूरी हो चुकी है, मेरे काम सफल हो चुके हैं, मेरे बंधन टूट चुके हैं, घर परिवार में सुख शांति आ चुकी है, आवश्यकताएं पूरी हो चुकी है। हर एक चीज़ों जो हमारे जीवन में जो आवश्यकताएं हैं वो आपने दे दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करो, ऐसा तुम प्रार्थना करो। मैं तुम्हें प्रार्थना करने के लिए बोल रहा हूँ। प्रार्थना करना, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम ऐसा बोलो। जब तुम बोलोगे, अंगीकार करोगे विश्वास के साथ, प्रभु तुम्हारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। हाँ, अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपने आज्ञा दिया है प्रभु, हिसाब बांध दृढ़ हो जाए। इन सारे भाई बहनों को पवित्र आत्मा से भर दे पिता, ताकि ये हिसाब बांधने और दृढ़ता से आपके वचन के अनुसार खड़े रहकर आगे की ओर बढ़ने वाले हो जाए पिता। इनके जीवन की सारी बाधाएं, परेशानी, चिंताएं, दुख, निराशाएं तेरे नाम से हट जाए। तेरे नाम में जय है, तेरे नाम में विजय है, तेरे नाम में सामर्थ्य है, तेरे नाम में आशीष है। और आज ये तेरे नाम को लेकर पिता आगे बढ़ने वाले हो जाए, ताकि जो भी बोझ, परेशानी, चिंता, दुख, निराशा इन सब के जीवन से निकल जाए। अद्भुत कार्य, चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। आशीष के दरवाजे खुलने पाए, बंधन टूटने पाए, मार्ग ओपन होने पाए, दुख और निराशा परेशानियों से प्रभु आजाद हो जाए। अपरम आशीष की वर्षा इनके जीवन, परिवार, घरों में होने पाए और इनके सारे काम सफल हो जाए। हर एक को पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, के दृढ़ विश्वास रखकर, आशा भरोसा करके आगे की ओर बढ़ने वाली हो जाए और तेरी आशीष का वारिस हो जाए। ऐसी आशीष से ब्लेसिंग आपने इन सब के जीवन दे दिया। हम धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम में ये प्रार्थना को मांगते हैं पिता। शुद्ध आज ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। तो विश्वास के साथ हमारे साथ बह रहे। हर रोज वचन आ रहा है। आज लगातार 18वां दिन है। हर रोज वचन आ रहा है, वीडियो आ रहे हैं इस चैनल पे। नहीं देखें तो जाकर देखें और आशीष को पाएं। कमेंट बॉक्स में प्रार्थना रिक्वेस्ट डालें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको ब्लेस, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।